चलिए आज हम फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक कहा जाता है। फिजिक्स की बात करें, ये जो वर्ड फिजिक्स है, ये फिजिक्स शब्द ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया हुआ है, फ्यूसिस से प्राप्त हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर। अगर हम बात करें फिजिक्स कहते किसको है, तो देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। यानी साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम नेचर के बारे में, उससे जुड़े हुए लॉ के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। यानी जिस साइंस के ब्रांच में नेचर, उससे जुड़े हुए लॉ के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वह कहलाता है फिजिक्स। फिजिक्स के कितने ब्रांचेज होते हैं? तो फिजिक्स के 2 ब्रांचेज होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के 2 पार्ट, क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ, फिजिक्स के 2 ब्रांचेज होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स के दो पार्ट, क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। आगे हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स को ओल्ड फिजिक्स भी बोलते हैं, पास्ट फिजिक्स भी बोला जाता है, और न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसे देखते हैं क्या होता है। द फिजिक्स दैट deals with the study of macroscopic ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है लार्ज ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्लो स्पीड। देखिए क्या होता है, यानी वह फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है और स्लो स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट बड़े बड़े होते हैं, स्लो स्पीड के साथ मूव करते हैं, अगर उनके बारे में जिसमें हम जिस फिजिक्स के ब्रांच में पढ़ते हैं तो उसे क्लासिकल फिजिक्स या ओल्ड फिजिक्स या पास्ट फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, ये न्यूटन के सिद्धांत पे बेसिस है। इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन थ्योरी, यानी न्यूटन के थ्योरी पे बेस्ड है। इसलिए न्यूटन वाज कॉल्ड, कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। चूंकि जो क्लासिकल फिजिक्स था वह न्यूटन के सिद्धांतों पर आधारित था, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स के फादर को न्यूटन को कहा जाता है। यानी क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है? तो न्यूटन है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स द फिजिक्स that deals with study of microscopic object moving with extremely high speed। देखिए, यानी वह फिजिक्स जिसमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में
अध्ययन करती है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट हुए, स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से, हाई स्पीड से मूव करने वाले स्मॉल ऑब्जेक्ट के बारे में जिस फिजिक्स में स्टडी करेंगे उसे मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। या ये भी कहा जाता है कि जो फिजिक्स 1890 के बाद के दशक के है उसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। द फिजिक्स आफ्टर 1819 इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। उसे मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। मैं बता दूं आपको, मॉडर्न फिजिक्स जो है वह न्यूटन के थ्योरी पे बेस्ड है। मॉडर्न फिजिक्स इज बेस्ड ऑन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ, सॉरी मैंने आपको बोल दिया था न्यूटन, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मैक्सवेल इक्वेशन। यानी ये जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं वो आइंस्टाइन के सिद्धांत पर बेसिस है, मैक्सवेल की इक्वेशन पे आधारित है। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स के फादर को किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के फादर को कौन है? आइंस्टीन है। अब देखिए, मॉडर्न फिजिक्स को मैंने बोला था आपको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स को। एक होता है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। दूसरा होता है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। अगर हम बात करें क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी जो ऑब्जेक्ट क्या है, वैसे ऑब्जेक्ट जो छोटे छोटे होते हैं, अगर उन ऑब्जेक्ट को जिस फिजिक्स के ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट के स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, तो अगर उनके बारे में स्टडी करेंगे तो वह रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट। यानी जो ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है तो उन्हें हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें के साइंस हब, मेरा चैनल का नेम है। फॉलो करें अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, ऐसे ही बेसिक चीज़ों के लिए। ठीक है।